Hello student. Now dear student we have a NEET PYQ. Okay. प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है चैप्टर वाइज हमारे पास. ओके. जिनमें से कुछ क्वेश्चन हमने ऑलरेडी नंबर 2023, 22, 21, 20 तक हमने नीट डायरेक्ट वन में डिस्कस किया था ऑलरेडी आपसे, और आपको उसका पीडीएफ भी नंबर सेंड किया था विद सॉल्यूशन. अब बच्चे हम वो डिस्कस करेंगे 2005 से लेकर 2020 तक नीट की क्वेश्चंस. गॉट इट. उसमें से 7-8 क्वेश्चंस आई विल डिस्कस विद यू, एंड रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आप खुद डन करेंगे. गॉट इट. और उसमें से भी कोई डाउट होगा तो यू कैन आस्क योर डाउट. ओके. लेट डिस्कस द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट. अब सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में जैसे क्वेश्चन नंबर 1 की हम बात करते हैं. ठीक है. तो फर्स्ट क्वेश्चन हम डन करते हैं. द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट इज कट. आपसे पहले ही क्वेश्चन पूछा है कि पोलन ग्रेन ट्रांसफ़र हो रहा है स्टिग्मा से एंथर से स्टिग्मा में, लेकिन दूसरे फ्लावर में. प्लांट क्या है? प्लांट इज़ द सेम. प्लांट सेम है, फ्लावर डिफरेंट है. तो उसको हम क्या कहते हैं? जहाँ पर फ्लावर भी सेम है, प्लांट भी सेम है, उसको हम ऑटोगैमी कहते हैं. ठीक है. लेकिन जहाँ पर फ्लावर डिफरेंट है और प्लांट सेम है तो बच्चा उसको हम जिटेनोगैमी कहते हैं. गॉट इट. तो इसका आंसर आएगा जिटेनोगैमी. और अगर जीनोगैमी उसको बोलते हैं जहाँ पर प्लांट डिफरेंट होते हैं. ऑटोगैमी जहाँ सेम होता है. कैरियोगैमी तो ये तो है ही नहीं, कैरियो तो फ्यूजन. नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 4. इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनेशन इज ऑटोगैमस. गॉट इट. इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनेशन इज ऑटोगैमस. जीनोगैमी तो है ही नहीं. जीनोगैमी का मतलब भी है क्रॉस पॉलिनेशन. चाज्मोगैमी मतलब इसमें जो फ्लावर होता है वो चाज्मोगैमस होता है. मतलब जो फ्लावर होता है वो ओपन होता है. ठीक है. और वो बाइसेक्सुअल भी होता है, उसमें सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकता है और क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है. लेकिन क्वेश्चन यहाँ पूछा है किसमें सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन होता है. ठीक है. जिटेनोगैमी में फ्लावर तो डिफरेंट होते हैं, प्लांट तो सेम होता है, तो लेकिन डिफरेंट फ्लावर के बीच में भी तो पॉलिनेशन टेक प्लेस हो सकता है, क्रॉस हो ही सकता है. तो इसलिए क्लिस्टोगैमस जो फ्लावर होता है वो इनक्लोज फ्लावर होता है, अंडरग्राउंड फ्लावर होता है, जैसे कॉमेलिना में मिलता है. वो कभी ओपन नहीं होता, बाइसेक्सुअल होता है. तो उसमें हमें ऑटोगैमी ही मिलता है. तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर है क्लिस्टोगैमी. इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 हम डिस्कस करेंगे. क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे पूछा है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ जंप ओवर. जंप ओवर का क्या फंक्शन होता है? तो आप सभी बच्चों को पता है कि जो एक्साइन होता है उस एक्साइन के ऊपर स्पोरोपोलिन होता है. लेकिन जहाँ पर स्पोरोपोलिन एब्सेंट होता है तो वहाँ एक पोर लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम बोलते हैं जंप ओवर. और एक्साइन के इनसाइड में जो हमारे पास लेयर होता है उसको बोलते हैं इंटाइन. और इंटाइन के अंदर देयर इज़ 2 सेल्स होते हैं, जनरेटिव और वेजिटेटिव. और फर्दर जब इंटाइन पोलन ट्यूब में टर्न होता है तो पोलन ट्यूब इसी जंप ओवर से बाहर निकलता है. गॉट इट. तो इसलिए जो जंप ओवर का मेन फंक्शन है दैट इज द इनिशिएशन ऑफ पोलन ट्यूब. ठीक है. मेल गैमेट तो पोलन ट्यूब के थ्रू जाएंगे, समझ आए. तो इसलिए जो जंप ओवर का मेन फंक्शन है दैट इज द इनिशिएशन ऑफ पोलन ट्यूब. ये याद रखना बच्चा. देन क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस करते हैं. पोलन टैबलेट्स आर अवेल इन द मार्केट फॉर. जो पोलन टैबलेट्स हैं वो मार्केट में अवेल होती है, किस पर्पज़ के लिए अवेल होती है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन? नहीं. ब्रीडिंग प्रोग्राम? बिल्कुल नहीं. क्योंकि ब्रीडिंग प्रोग्राम के लिए हम पोलन टैबलेट क्यों बनाएंगे? हम तो पोलन ग्रेन को प्रिजर्व कर सकते हैं. और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के लिए भी पोलन ग्रेन ही प्रिजर्व करेंगे. तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन है सप्लीमेंटिंग फूड या एक्सेटिव कंजर्वेशन. यस एग्जैक्टली. पोलन टैबलेट्स जैसे अफ्रीकन जैसे कंट्रीज़ में पोलन टैबलेट एज अ सप्लीमेंट ली जाती है. ठीक है. क्योंकि इसमें काफ़ी न्यूट्रिशियस होता है ये, तो एज अ सप्लीमेंट इसको यूनाबर्ट लेते हैं लोग. तो इसलिए इसको मार्केट में एज अ सप्लीमेंट के फॉर्म में यूनाबर्ट अवेल किया जाता है. गॉट इट.
Then question number we will discuss the 16. In angiosperm, microsporogenesis and megasporogenesis. ठीक है, इन एंजियोस्पर्म माइक्रोस्पोरोजेंसिस एंड मेगा। तो माइक्रोस्पोरोजेंसिस का मतलब ये जो मेल गैमिट बनाएगा, ठीक है, मेल गैमिट है, मेल यूनाबर्ट पोलन ग्रेन बनेगा, और मेगास्पोरोजेंसिस जिसमें यूनाबर्ट फीमेल मेगास्पोर बनेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे पूछा है कि एंजियोस्पर्म माइक्रोस्पोरोजेंसिस और मेगास्पोरोजेंसिस में क्या होगा। इट अकर इन ओव्यूल, तो ओव्यूल में सिर्फ मेगास्पोरोजेंसिस होगा, है ना, और जो बनेगा वो भी ओव्यूल में नहीं बनेगा, पहले मेगास्पोर बनेगा माइक्रो। तो यहाँ ऑप्शन दिया नहीं है एंथर में यूनाबर्ट, बट एक ऑप्शन आएगा एक ऑप्शन नहीं आएगा। माइक्रोस्पोरोजेंसिस एंथर में होगा और ओव्यूल वाले केस में नहीं होगा, तो इसलिए ये भी नहीं आएगा। फॉर्म गैमिट्स विदाउट फर्दर डिवीजन, नो, क्योंकि माइक्रोस्पोरोजेंसिस में भी मियोसिस होता है, तो एज अ रिजल्ट वो 4 माइक्रोस्पोर बनाता है, और मेगास्पोरोजेंसिस में भी मियोसिस होता है, एज अ रिजल्ट 4 मेगास्पोर तो बनते हैं, लेकिन एक फंक्शनल रहता है, 3 डीजेनरेट। तो आंसर करेक्ट आएगा, इट इन्वॉल्व द मियोसिस। गॉट इट। देन क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। इन मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म्स एग हैज़ अ फिलीफॉर्म अपरेटस या देयर आर न्यूमरस एंटीपोडल सेल। न्यूमरस एंटीपोडल नहीं होते, सिर्फ 3 होते हैं। एग हैज़ अ फिलीफॉर्म नहीं होता, सिनर्जिड के बिलो में फिलीफॉर्म होता है। रिडक्शन डिवीजन अकर इन द मेगास्पोर मदर सेल, या स्मॉल सेंट्रल सेल इज प्रेजेंट इन द एम्ब्रियो सैक, नो, ना कोई स्मॉल सेंट्रल सेल नहीं होता, सेंट्रल सेल बड़ा होता है। और इसका करेक्ट आंसर आएगा रिडक्शन डिवीजन अकर इन मेगा, क्योंकि मेगास्पोर मदर सेल जो होता है वो डिप्लॉयड होता है, उसी की मियोसिस होगा, मियोसिस 1, एज अ रिजल्ट वो डायाइड मेगास्पोर बनेगा। देन मियोसिस 2 होगा, तो एज अ रिजल्ट टेट्राइड मेगास्पोर बनेगा। जिस टेट्राइड में से 3 मेगास्पोर डीजनरेट होते हैं, एक फंक्शनल होते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, फंक्शनल मेगास्पोर इन एंजियोस्पर्म डेवलपमेंट। तो फंक्शनल मेगास्पोर जो एंजियोस्पर्म का है वो किस में डेवलप होता है, एम्ब्रियो सैक में। तो ये सभी बच्चों को पता है। उसका मेटोटिक डिवीजन होता है, 3 मेटोटिक डिवीजन से एज अ रिजल्ट 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक बनता है। देन क्वेश्चन नंबर डिस्कस कर 25, द प्लांट पार्ट विच कंसिस्ट ऑफ 2 जनरेशन, वन विद इन द अदर। गॉट इट। तो that is what the plant part which consists of 2 generation, one within the other. तो you have a pollen grain inside the anther, yes exactly, pollen grain anther के अंदर होता है, एक बोला ना within the another, within the other। तो पोलन ग्रेन किसके अंदर होता है, माइक्रोस्पोरेंजिया, और माइक्रोस्पोरेंजिया किसके अंदर, एंथर के अंदर ही है ना। और दूसरा जर्मिनेटेड अ पोलन ग्रेन विद 2 मेल गैमेट्स, ठीक है। नहीं, बट ये पोलन ग्रेन के अंदर 2 मेल गैमेट ज़रूर होते हैं, बट इन्होंने ये बोला है विद इन अनदर। देन क्वेश्चन, सीड इनसाइड द फ्रूट, यस एग्जैक्टली, क्योंकि जर्मिनेटेड पोलन ग्रेन विद द 2 मेल गैमेट होता है। जर्मिनेटेड पोलन ग्रेन का मतलब पोलन ट्यूब निकाला और जो मेल गैमेट है वो पोलन ट्यूब में आ जाते हैं। तो इसलिए क्वेश्चन इस ऑप्शन में ए भी करेक्ट है और सी भी करेक्ट है, ठीक, सॉरी सी इज सी विद इन अनदर नहीं। तो फ्रूट सीड इनसाइड द फ्रूट, तो हर फ्रूट में नहीं होता है, क्योंकि कुछ फ्रूट हमारे पास सीडलेस भी होते हैं। एम्ब्रियो सैक इनसाइड द ओव्यूल, तो एम्ब्रियो सैक इनसाइड द ओव्यूल, यस एग्जैक्टली। तो ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक होता है, तो हर एक ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक होता है, ठीक। तो आंसर इसका आएगा ए और डी, ए और डी, ठीक है, ए और डी करेक्ट होंगे इसका। तो इट शुड बी द, हमारे पास जो आंसर आएगा वो सी आएगा, ए और डी। देन क्वेश्चन नंबर हम 27 की बात करते हैं, ओवरी इज़ हाफ इन्फीरियर। तो ये आप सभी बच्चों को पता होना चाहिए, क्लास 11th का है, लेकिन यूनावर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में इसको पूछा जाता है, समझे, क्योंकि उसमें ओवरी का कॉन्सेप्ट है। द ओवरी इज़ हाफ इन्फीरियर इन केस ऑफ, तो ये आप सभी को पता है, प्लम पीच इन सब में होता है, तो प्लम आता आंसर, ठीक है।